नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम इटावा से बकरी लेकर आए थे। तो आप सभी को हम बता दें कि इटावा में जो हमने बकरियां खरीदी थी वो हम अपने भाई मास्टर के यहाँ से ख़रीदे थे, जिनका बर्बरी गोट फार्म के नाम से इटावा में जो सेंट्रल जेल बनी है उसी के पास में इनका फार्म है। और ये भाई लगभग पूरे यूपी में हर ज़िले में सप्लाई करते हैं। इनके माल जो है वो दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ से हम 32 बकरियाँ अपने फार्म पर लेकर आए थे। तो अब जब वो बकरियाँ आ गई थी तो हमें भी थोड़ा सा ज़रूरत थी कि हमें थोड़ा ये गाइड करते, लेकिन फ़ोन से हो नहीं पा रहा था। तो इन्हें आज सुबह लखनऊ आना था अपने व्यक्तिगत काम से, तो हमने इन्हें कोशिश किया कि अपने फार्म पर ले आएँ। तो अब मास्टर भाई हमारे फार्म पर आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है भाई। आपका भी बहुत बहुत अच्छा मास्टर भाई, आप थोड़ा सा बताएं इनको बिल्कुल कि कैसे आपका आना हुआ और क्या है। ऐसा है कि लोग किसी को माल देने के बाद अपनी आफत काट लेते हैं, कहते हैं कि माल ले जाओ उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग इस लाइन में नए होते हैं तो उन लोगों की मदद करना चाहिए। पुराने फार्मर हैं, तो भाई को कुछ दिक्कतें हो रही थी तो हमारा इधर आना हुआ, तो हमने कहा चलो भाई के फार्म पे भी घूम लेते हैं। तो यहाँ आ जाने के बाद यहाँ इनका PPR का वैक्सीनेशन हो रहा था, तो मैंने उसमें भी इनकी मदद की और जो भी जानकारी थी जितनी भी हमने फार्म के अंदर तो मैंने वो भी इनको जानकारी दी और मैं बकरियां भी दिखाते हैं जो भाई को हमने दी थी। दोस्तों, पहली बार हमारे फार्म पर मास्टर भाई आए हैं। जो समस्याएं या जो कमियां हमारे फार्म पर लग रही हैं अभी वो हम इनसे जानकारी लेंगे। साथ ही में कुछ ऐसी दवाएं जो हमेशा बकरियों के लिए रखनी चाहिए वो दवाइयाँ भी हम इनसे जानेंगे और वो दवाइयाँ भी अपने फार्म पर ला कर रखेंगे। बाकी ये हमें वीडियो के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से हमें बताते रहते हैं, लेकिन अब फार्म में जब ये सीधा देखेंगे तो कैसे अनाज देना है, कैसे हरा चारा और सूखा चारा देना है, ये सब अभी हमारे फार्म पर ये बताएंगे। आइए भाई, आइए। देखो हम बकरियाँ दिखाते हैं, आप कोई भी भाई बकरी देखो, इसमें सबके कान खड़े होंगे। बकरी की पहचान यही होती है। जैसे अंदर आओ, अंदर से देखो, इसमें कोई बकरी जो है ना, आप देखो इधर देखो, कोई भी बकरी देखो, सबकी एकदम कान जो है ना वो रॉकेट रहेंगे। देखो आप मैं दिखाता हूँ, देखिए इधर आइए, देखो ये बकरी देखो, आप कोई सी बकरी देखो कान एकदम खड़े होंगे। देखो लोग कहते हैं दूध वाली बकरी होना चाहिए, ये देखो इसके कान देखो। और सारी बकरियां आप देखो, इनके कान देखो, हाँ, रॉकेट जैसे कान हैं इनके, और जो छींटे पड़े हुए हैं वो भी इनके शरीर पर बहुत अच्छे से पड़े हुए हैं। बकरी भी दी है CIRG। ये बकरी जो है वो CIRG से, ये देखिए CIRG के ब्लड लाइन की है, इसमें टैगिंग हुई है। ये बेटी है, इसकी ये देखिए बेटी है, ये भी लगभग 3 महीना की लोडेड है। और ये भी जो है CIRG ब्लड लाइन की है। तो इस तरीके से जो भी हमको बच्चे मिले हैं वो भाई आप ये क्वालिटी देखो बस कि सबके कान खड़े या नहीं खड़े। हाँ, आप खुद भी देख सकते हैं कि जितनी भी बकरियां हैं सबके कान खड़े हैं, सारी बकरियां तंदुरुस्त हैं और इन्हें वैक्सीनेशन पहले से भी हो रखा था, लेकिन आज फिर से कर दिया गया है जिससे कोई दिक्कत इनको ना रहे। अब हम इन्हीं से अपने फार्म पर जो इनके यहाँ से ब्रीडर लेकर आए हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे कि देखिए ब्रीडर की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक है। और अभी कान देखो, 2 उंगली के कान है बिल्कुल, ये छोटे छोटे कान रॉकेट जैसे, और इसके जो पीछे का हिस्सा है वो आप देखिए एकदम कर्व बना हुआ है। तो इस तरीके से ये CIRG का ब्रीडर है ये, और हमारे लिए ये काफ़ी आगे काम आएगा। तो इस तरीके से ये ब्रीडर भी काफ़ी सही है। दोस्तों, हमारी कोशिश भी थी कि हमारे फार्म पर मास्टर भाई आएँ। और यस भाई, सबसे बड़ी बात है खान पान की। अच्छा ये बताओ, बकरी हमारी सूखा चारा खा रही एकदम? हाँ, ये जो बकरियां हम लाए हैं, कोई माल बेचने के बाद, 1 मिनट इधर देखो, कोई माल बेचने का बंदा दोबारा किसी के फॉर्म पे नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसको डर रहता है कहीं ना कहीं कि हम उसने गलत माल दिया। हाँ, अभी आप देख रहे हैं इस बढ़िया से गेहूं का ही भूसा खा रही है। हाँ, ये देखिए पूरा फीडर खाली हो गया है, क्योंकि इसे हम पहले ही खिला दिए थे। ये स्टॉल फीडिंग पे पहले से ही थी, तो इसलिए हमारे फार्म पे भी ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। हमें दोस्तों इन बकरियों को सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि इन्हें हम मार्केट से लेकर आए थे, लेकिन फिर भी अब ये भी बकरियां एकदम अच्छे से सेट हो गई हैं। यहाँ भी पूरा देखिए जो चारा है ये भी बकरियां पूरा खा के ख़त्म कर दी हैं। यही बकरी जो है बच्चा दी है, तो बच्चे से संबंधित मास्टर भाई के
कुछ जो बातें हैं आप अगर हमें बताएं तो हमें काफ़ी इससे सीख मिलेगी। बिल्कुल भाई, बच्चों में मेन चीज ये होती है कि माँ से पहली बात तो दूर रहें, और 2 महीने तक बच्चों को मिट्टी दिखने को जमीन में नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों कुछ आप भी देखिए कि हम इसके नीचे ये जो है कागज का वो बिछाए हुए हैं, जी, जी। और कोशिश रहती है कि इनके मिट्टी ना लगे। हाँ, और इनको यहाँ से भी हटा के हम ऊपर पिलाई पे रखेंगे। कल से हमने आपको बताया ये सलाह, क्योंकि 1.5 से 2 महीने तक इन बच्चों को मिट्टी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी बैक्टीरिया होती है। यही फार्मिंग में तो मेन चीज तो बच्चों को ही बचाना होता है। जब बच्चे आपकी 15 दिन के हो जाएं जी। तो इनको डिवर्मिंग करना बहुत जरूरी है, जी, जिससे जी, इनके जी। पेट के कीड़े मर जाएं। बिल्कुल। ठीक है? तो हम अभी वैक्सीन जो लगाने जा रहे हैं उसको भी मास्टर भाई से एक बार देखेंगे कि कैसे हम बकरियों को लगाएं, क्योंकि हमें अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आज हम अभी अब आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे बकरियों के वैक्सीनेशन करें और किस तरीके से करें कि उनको काफ़ी आराम मिले और ज़्यादा उन्हें दिक्कत भी ना हो। बिल्कुल। हम PPR की वैक्सीन कैसे लगाएं जिससे हमें 100% लाभ हो सके, आप बताएं मास्टर भाई। पहले तो हमने इसमें से डिजिटल वाटर लिया, जी। ठीक है, ये ले लिया, इधर रखा है। ये होती है PPR की बहुत छोटी बोल। अच्छा, मेन वैक्सीन यही है? ये देखो, इसमें आई दिखाइए, आई इसमें रखी हुई है, टेम्परेचर मेंटेन है। हाँ हाँ। अभी हम देखो इसमें इसको डालेंगे, देखो अपने आप सिरिंज जा रही है, देखो। अच्छा, इसके अंदर आप ये अपने आप डाइल्यूट वाटर भर देंगे? देखियो, अगर सही है तो एकदम ये भी चेकिंग हो जाती है। अच्छा, ये अपने आप हमको दबाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अपने आप। हाँ। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे हिला लेंगे। हाँ अब हिलाने के बाद थोड़ा मिक्स हो गई, हाँ और इसका कलर भी एकदम जैसे, हाँ हाँ हाँ, कलर इसका बदल गया है। हाँ। अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है, ये इतना कितने के लिए तैयार हुआ है? ये 100 बकरियों के लिए अभी तैयार होगा, अभी तो नहीं है। हाँ। लेकिन अब होगा। उसमें डिजिटल वाटर में जब हम इसको मिक्स करेंगे, ये 100 बकरी का तैयार हो जाएगा। देखना अभी ये देखो, हमने पूरा मिक्स किया हाँ और ये निकाल लिया, और ये हमारे काम का नहीं। हाँ हाँ। ठीक है, ये देखो, इसमें हम अभी इसमें लगाएंगे, अपने आप अंदर इसमें ये देखो मिलाया, ये देखो, ये अब इसको हिला लेंगे। अब ये 100 बकरी के लिए तैयार हो गया है। ये देखो वाटर में डाल दिया। हाँ हाँ। अब देखिए, हम बताते हैं कि किस तरीके से बकरी को हम वैक्सीन हाँ। लगाएंगे। आइए भाई, थोड़ा चलते हैं बकरियों के पास। देखो भाई, इधर आ जाओ। ये देखो, इसमें से देखो 1 ml बहुत होता है। ठीक है, बड़ा जानवर हो या छोटा, 1 ml लिया। हाँ। ये हम इसी में रखेंगे इसको। अच्छा, ठंडे पानी में ही बना रहा है, रखेंगे। हाँ ठीक है? हाँ। और देखो, इसका हम एयर निकालेंगे। ठीक है, अब एक भाई से कहेंगे कि ये बकरा ये पकड़ो। ठीक है, अब कहाँ लगाएंगे वो भी हम दिखा। ठीक है, ये देखो चमड़ी में चला गया, धीरे से लग गया। सारी बकरियों का पॉसिबल दिखाना नहीं है, लेकिन इसी तरीके से हम एक बकरी को और दिखाते हैं जी। फिर हम लेंगे इसमें से। ठीक है, छोड़ दो उसको, और एक हम अपनी सिरोही बकरी को और लगाते हैं 1 ml। फिर नेक्स्ट वीडियो फिर कभी बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ 1 ml। फिर इसका हम एयर निकालेंगे। बड़े सावधानी से पकड़ना रहेगा इस इसको। तरीके से चमड़ी खींचते हैं, मांस में नहीं लगना चाहिए। ऐसे किए, ठीक, बहुत नॉर्मल होता है लगाना। तो दोस्तों, इस तरीके से अब हमारे फार्म के जो छोटे बच्चे आए हुए थे उनके लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। और ये जैसे छोटा बच्चा है, इसके भी मांस में ही, खाल में ही जो है ये वैक्सीन लगेगी। और इस तरीके से बड़े आसानी से ही सारे बच्चों का वैक्सीनेशन आज PPR का कंप्लीट हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा दवा निडल में अगर आती है तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि फालतू की वैक्सीन डालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि और नुकसान भी हो सकता है। तो हमारे फार्म पर जो इधर की बकरियां थी, इनका वैक्सीनेशन सबका हो गया है। और अब जो यहाँ पर ये बच्चे हैं, इनका वैक्सीनेशन इस समय किया जा रहा है। तो मास्टर भाई, आज हमारे फार्म पर हमको ये बताया कि कैसे वैक्सीन लगनी है, क्योंकि हमें अभी 300 बकरियों की संख्या पूरी करनी है। तो हमने पूरे फार्म में जितने भी बच्चे थे उनका वैक्सीनेशन कर दिया है। अब हम आगे क्या क्या बचाव रखें और वैक्सीनेशन के कितने दिन तक इनको अच्छे से ध्यान रखें। देखो, वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन लग चुकी है। अब इनको हमको सबसे पहले ग्रोटोन चलाना है 10 दिन। ग्रोटोन जो लीवर टॉनिक को 10 दिन चलाना है। और उसके बाद इनको हरा चारा भी देना है, सूखा भी देना, 3 टाइम में इनको देना है। और यस भाई, सबसे अच्छी बात है कि फार्म आपने बहुत अच्छा बनाया है। और फार्म पे विजिट किया तो अच्छा लगा। ऐसा ही फार्म बनना चाहिए।
तभी फार्मिंग सक्सेस है। लोग क्या है थोड़ी कंजूसी करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। आप देख रहे हैं पानी की सुविधा देखिए कितनी अच्छी है आपने, टोटी वगैरह हम है लोग ना, सब टोटी अपने आप से ही वगैरह मतलब एकदम अच्छे से मन मतलब इस फार्म पे आने के बाद लगा है कि हाँ रियल में ये फार्मिंग करेंगे। लोग क्या टाइम काटते हैं। यस भाई आपके फार्म पे आने के दिल खुश हो गया सच बहुत में। बहुत धन्यवाद। एकदम दिल आप खुश हो उम्मीद गया। करेंगे कि आगे भी आइए और नहीं, नहीं, अपना बिल्कुल, मार्गदर्शन बिल्कुल। दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हम जो जब ये बकरी लेकर आए थे तो जो वीडियो डाले थे जी, उसमें भी कई लोगों के कमेंट आए थे कि क्या मास्टर भाई के यहाँ से लिए हो। जी, जी। तब पता चला कि आप काफी फेमस हैं यूट्यूब पे और इसीलिए हम सोचे कि एक छोटा सा लोगों का वीडियो। प्यार है यार। हाँ। अगर प्यार नहीं होता तो दोबारा माल देने के बाद कोई आएगा बताओ। तो मास्टर भाई आते रहिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत क्यों नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद, thank you। तो दोस्तों अब आप हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बाकी इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो भी बनाते रहेंगे और अपनी फार्म का देख रेख करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।